नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भारत में जल संकट दूर करने के सही उपाय। पंचतत्व जीवन के इस आधार माने गए हैं, उसमें ये एक तत्व जल भी है। जैसे कहा गया उसमें, चित्त जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व जीवन के लिए आधार माने गए हैं, उसमें से एक तत्व जल भी है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना कैसे और सृष्टि का निर्माण कैसे चलेगा। जल का महत्व इस बात का भी परिचायक है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं और प्राचीन नगर नदियों के किनारे ही बसे और फले फूले, लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ और विलासिता भरी जिंदगी में प्राकृतिक साधनों का तो तेजी से कोई मोल नहीं रह गया है। बड़ बोले पृथ्वी पर मनुष्य की अनन्यतम उपलब्धियों में एक अंत की घोषणा कर चुके हैं, और अंत में बची है पृथ्वी। उनकी जठराग्नि से जल जंगल जमीन खतरे में है। खतरे में है पशु पक्षी पहाड़ नदियां समुद्र हवा खतरे में है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि उपरोक्त पंक्तियां स्पष्ट बताती हैं कि मनुष्य ने किस तरह प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ा है और अपने लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न कर ली है। आज अधिकांश प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की कगार पर हैं, जिनमें से जल भी एक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल है तो जीवन है, जीवन है तो ये पर्यावरण है, और पर्यावरण ये धरती है, और इस धरती में हम सब हैं। लेकिन पर्यावरण के साथ साथ निरंतर खिलवाड़ का यह परिणाम हुआ है। आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। तमाम रिपोर्ट इस बात को चीख चीख कर रही हैं कि यदि आज हम जल संस्थान का उचित प्रबंध नहीं कर पाते तो भावी पीढ़ी जल के एक बूंद के लिए तरस जाएंगी। एक शोध के मुताबिक आज जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचक कॉन्स्टर वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की माने तो भारत में लगभग 600 मिलियन से अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के इस बात का भी आदेश जताया गया है कि साल 2030 तक भारत में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा भारत की समय पेयजल के साथ साथ कृषि उपयोग हेतु जल संकट से भी गुजर रहा है, और यह संकट वैश्विक स्तर पर साफ दिख रहा है। सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है, जबकि वार्षिक भूजल निकासी 239.16 BCM है। इन आंकड़ों से एक बात यह है भी स्पष्ट है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कासन करता है। हालांकि भारत में निष्कासित भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि इसका 80% भाग सिंचाई और शेष 12% हिस्सा उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे में देश भूजल की मात्रा में भी दिनों दिन कमी आ रही है। लिहाजा दुनिया भर में देशों के इस जल संकट को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। इस संकट के निवारण हेतु हमें 3 स्तरों पर विचार करना चाहिए। पहला यह कि अब हम जल का उपयोग किस तरह करते आ रहे हैं, दूसरा यह कि भविष्य में इसका उपयोग कैसे करना है, और तीसरा एवं सबसे आखिरी यह जल की संरक्षण हेतु कदम उठाने जाने चाहिए। अब तक की स्थिति की पूरी स्थिति पर अगर नजर डालें तो पाएंगे कि अभी हम पानी का उपयोग अनुशासित ढंग से नहीं करते आ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा पानी का नुकसान करना तो जैसे हमारी आदत बन गई हो, जैसे में हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जल की उपलब्धियों में सुनिश्चित हो गई। इसके लिए हम कई कदम उठाने होंगे, जैसे कि घरेलू
घरेलू स्तर पर जल का उचित व संयमित उपयोग एवं उद्यानों में पानी के चक्रीय उपयोग का जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। नंबर 2, इस्तेमाल किए गए पानी का फिर से शौचालयों अथवा बगीचों में फिर से इस्तेमाल और रिसाइकिल करके। नंबर 3, जल का उपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। नंबर 4, वर्षा जल संग्रहण करके हम पानी को बचा सकते हैं। नंबर 5, विभिन्न जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, भूमिगत जल संरक्षण के लिए भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है। नंबर 5, टपकन टैंक, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग से सिंचाई जल के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। नंबर 8, कैप के माध्यम से जल ग्रहणों में क्षेत्रों का संरक्षण करके जल के माध्यम साथ साथ मृदा का भी संरक्षण किया जा सकता है। यह विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की लाई जा सकती है। नंबर 9, फसल उगाने के तरीकों का प्रबंधन करके, जैसे कि कम जल क्षेत्रों में ऐसे पौधों का चयन करके जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। नंबर 10, नहरों की तली व नालियों को पक्का करके नहरों नालियों से बहने वाले अतिरिक्त जल को बचाया जा सकता है। अगर हम मौजूदा समय में भारत की जल जागरूक की बात करें तो इसमें लगभग 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इस उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार भी विभिन्न साधनों और उपायों के जरिए जल निकायों की स्थिति और बेहतर उपचार प्रणालियों में सुधार करने की कोशिश कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं जिन्हें अपनाया गया है और आगे बढ़ाया गया है। जल की उपलब्धता, संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य में 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल बिल का वितरण ताकि वे इनके नियम और विकास के लिए एक उपयुक्त भूजल कानून इनेक्ट कर सकें। इस कानून को अब तक 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा चुका है। भूजल विकास और प्रबंधन के विनियम और नियंत्रण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2020 तैयार किया गया है, जिसमें मानसूनी वर्षा के 185 बिलियन क्यूबिक मीटर का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचय और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जल संरक्षण की दिशा में प्रशिक्षित सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और चित्रकला प्रतियोगिताओं आदि जैसे जन जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के जरिए जल संचय और संरक्षण कार्यों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। अटल भूजल योजना भूजल प्रबंधन पर इसी बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को किसी भी किया गया था। 600 करोड़ रुपए की इस योजना में 50% फंड विश्व बैंक का और 50% भारत सरकार लाएगी। इस योजना का मकसद देश के 7 चुनिंदा राज्यों के भूजल की कमी से जूझने वाले क्षेत्रों में बेहतर भूजल प्रबंधन करना है। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। गंगा बेसिन की नदियों के संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय की नमामि गंगे पहल और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय 2018 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत जल संरक्षण के लिए लोगों के सहायक से जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए 2021 में कैच द रन अभियान की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण संरक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए
भारत के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण के लिए 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2023 तक। इस मिशन का लक्ष्य 50,000 मृतक सरोवरों का निर्माण करना है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जल संरक्षण आज समूची दुनिया के लिए अहम चिंता का विषय है। प्राकृतिक हमें निरंतर वायु, जल, प्रकाश आदि शाश्वत गति से दे रही है, लेकिन हम प्रकृति के इस नैसर्गिक संतुलन को बिगाड़ने में बाज नहीं आ रहे हैं। पानी को बचाने की दिशा में हमें पहले से चेत जाने की जागरूक जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात पानी नहीं रहेगा तो ना तो मोती उभरेगा, ना मानुष, ना तो चूना, ना तो मनुष्य रहेगा। जैसे कहा गया चित्त जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। इसलिए पहले ही हमें जरूरत है जागरूक होने की, क्योंकि रहमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसलिए पानी का जितना कम उपयोग करना चाहिए, जिस जगह में करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना ही करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पानी के लिए तरस जाएगी। कुछ लोग होते हैं कि पानी बेमतलब के फेंकते रहते हैं। वैसे आपकी भी इसके बारे में क्या राय है? अगर आपकी राय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।